स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी कुछ टाइम पहले 3 दिन की यूएस की विजिट पे गए थे, जहां उन्होंने क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो ये वर्ड है ना, न्यूज में बहुत ज्यादा बने रहने लगा। आज हम इसको भी समझेंगे और साथ में ही जानेंगे कि कैसे क्वाड की मदद से इंडिया चाइनीज इन्फ्लुएंस को जो है टैकल कर रहा है इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्वाड है क्या। तो क्वाड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल, यानी मैथ्स में एक डायग्राम होता था क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती थी। तो यहाँ पे 4 कॉर्नर आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा बनता है ये क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, 4 कंट्रीज हैं, 4 बड़ी पावर्स है इसके अंदर। एक है हमारा प्यारा भारत, एक है जापान, एक है यूएसए और एक है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों मिलके बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड ग्रुप। ठीक है, तो यही होता है क्वाड ग्रुप। अभी करते क्या है वो समझना मतलब जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रीजन दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, इसको एक बार समझना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि करता क्या है क्वाड। ठीक है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, यहाँ पे देखो जो व्हाइट डॉट से पूरा एकदम सर्कल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पे बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भी छोटे छोटे दूसरे देश। ये जो पूरा रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया को यहाँ से ट्रेड करना हुआ, यानी कि मैरीटाइम ट्रेड करना हुआ, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से भी। और दूसरा, किसी दूसरे देश की बात कर लो, मान लो जापान को कोई गुड्स भेजने हैं इंडिया के अंदर, तो वो भी तो इसी रूट से भेजेगा। तो राइट, तो इसलिए बहुत सारे देश हैं जिसका यहाँ पे स्टेक्स जो है लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे नेशन करते क्या है, यानी कि ये जो 4 मिलके एक क्वाड ग्रुप बना के बैठे हैं, करते क्या है। तो देखो, अब आती है बात यहाँ पे क्वाड की। तो ये जो चारों डेमोक्रेसीज हैं, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये सारे के चारों नेशन जो है कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं, एंड दैट इज कि हम सभी जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, और हम सभी सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, कि भाई यहाँ पे जो भी मैरीटाइम ट्रेड होगा वो अनहिंडर्ड होगा, यानी कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी, और साथ में सिक्योरिटी भी होगी, और इसका हम जो है इंश्योर करेंगे। यानी कि कभी इंडिया का जो है जहाज है वो जापान के पास जो है जा रहा है कोई सामान लेके, तो वहां पे जापान जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उसका जो फ्लो है वो स्मूथ रहे, इसकी वो इंश्योर भी करेगा। तो ये चीज रही। इसके बाद इट एम्स टू इंश्योर अ सपोर्ट एंड फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि जो पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, ये फ्री रहे, ओपन रहे और प्रॉस्पेरस रहे, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी रुकावट ना है, इसमें कोई भी ऐसी बाधा ना है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड रुक जाए। ये जो आइडिया है क्वाड का, वो पहले बार जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने दिया था 2007 के अंदर, लेकिन आइडिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इससे बाहर चला गया था बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर। लेकिन फाइनली 2017 के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान चारों एक साथ आए और क्वाड्रिलेटरल कोलिशन बना लिया। यहां तक समझ में आ गया, क्वाड समझ में आ गया होगा अब आपको। अब आता है एक बहुत ही मेजर प्लेयर, दैट इज चाइना। ठीक है, अब चाइना जो है यहाँ पे काफी काफी ज्यादा चिंताजनक बात बन जाती है, क्योंकि देखो चाइना जो है, यहाँ पे आप चाइना देख सकते हो, चाइना का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी के अंदर जो है यहाँ पे क्या बोलता है चाइना, कि भाई ये जो एरिया है ना पूरा, ये हमसे बिलोंग करता है। यानी कि आपको पता है कि चाइना आजकल क्या कर रहा है, कि वो जो है कोई भी पार्ट उसके आसपास का होता है, वो क्या बोलता है कि भाई ये हमारे लिए है, और हम जो है इसके ऊपर यहाँ पे अपना कंट्रोल रखेंगे। तो यहाँ पे एंटी चाइना अलायंसेस इसलिए बनती है क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस हर जगह पे दिखा रहा है, और वो कैसे दिखा रहा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। देखो, चाइना ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इज सीन एज अ चैलेंज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना जो है आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा हर्डल बन के बैठा हुआ है। क्या कर रहा है चाइना, चाइना जो है बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अलग अलग देशों के अंदर रोड्स बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, रेलवेज बना रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जो होती है वो इकोनॉमिकली जो है फायदा मिलता है कुछ को, लेकिन मेजरली यानी कि मैक्सिमम जो है डेट प्रॉब्लम्स में फंस जाती है और चाइना के ऊपर डिपेंड कर जाती है। यानी कि चाइना फिर क्या करता है, वहां पे कब्जा कर लेता है, वहां पे उनको डेट में फंसा के उनके ऊपर टेक ओवर कर लेता है। अभी जो साउथ चाइना सी है ना, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, और वहां पे उन्होंने ये सब बना के क्या किया, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा ली। जिससे कि क्या हुआ कि कंसर्न्स रेज हो गए कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि अगर हम हमारा कोई जहाज है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का कोई भी जहाज है जो वहां से फ्रीली ट्रैवल करना चाहता है, वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस है, वहां पे तो बहुत ज्यादा चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस दिखा रखा है। इसीलिए चाइना का जो है यहाँ पे एक्शन जो है वो इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट करते हैं, और इसीलिए वो बहुत बड़ा खतरा भी है दूसरे स्मॉल कंट्रीज के लिए। और इंडिया के लिए बात करें तो चाइना एक डायरेक्ट चैलेंज भी है, क्योंकि हम लोग तो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको पता ही है कि 2020 के अंदर जब गलवान वैली क्लैश हुआ था, तो वहां पे इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स ने जो है काफी बुरा बुरा वाला जो है लड़ाई लड़ी थी, राइट। तो इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था इट्स बाय इंप्रूविंग इट्स ओन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, यानी कि फिर हमने उसके बाद क्या किया था, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे काम किया, हमारी नेवी पे काम किया, और उसके बाद हमने जो है
चाइना के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, ताकि हम चाइना को इन्फ्लुएंस जो बढ़ाता जा रहा है चाइना, उसको मतलब काउंटर कर सके। और इसीलिए आज जो है इंडिया के लिए क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अब वो बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं भारत को क्वाड के साथ जुड़ने में, अब वो बात कर रहे हैं हम। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारी बॉर्डर जो है चाइना के साथ डायरेक्टली जुड़ती है, तो हमारे लिए तो ज़्यादा खतरा है चाइना। क्यों? क्योंकि वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स। अब नाउ सपोज कभी चाइना एग्रेशन दिखाता है बॉर्डर्स की तरफ, तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया अपने क्वाड कंट्रीज के साथ में मिलकर चाइना के ट्रेड को डिस्टरप्ट कर सकता है। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अनलाइक द कॉन्टिनेंटल स्फेयर वेयर इंडिया सीम्स फेसिंग अ नट क्रैकर लाइक सिचुएशन ड्यू टू चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन, आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान का जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेल मिलाप संधि चल रही है, या फिर कह सकते हो कि मिली भगत है। तो मैरीटाइम स्पेयर इज वाइड ओपन टू इंडिया टू अंडरटेक कोalition बिल्डिंग रूल सेटिंग एंड द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन। यानी कि इंडिया के हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथियार है, और वो ये कि वो क्वाड मेंबर्स के साथ कोएलिशन करके कभी भी चाइना के ट्रेड को जो है यहाँ पे डिस्टरप्ट कर सकता है। अगर चाइना ने बहुत ज्यादा हमें परेशान करने की कोशिश करी तो इंडिया के हाथ में ये हथियार है। तो इसीलिए इंडिया के पास काफी इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिस्टिक वे है कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सकें, रोक सकें थ्रू क्वाड, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो इंडिया का विजन क्या है इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा रीजन है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग देशों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज इंडियाज स्ट्रैटेजी। तो देखो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली एक सागर नाम का एक जो है इनिशिएटिव या स्ट्रैटेजी डेवलप की है, जिसका नाम मतलब पूरा मतलब देखें तो वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। यानी कि जो बेसिकली सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडिया चाहता है कि वो बाकी दूसरे नेशंस के साथ जो है पीस बना के रखे, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करे और ग्रोथ जो है वो प्रमोट करे। इंडिया जो है यहाँ पे जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान नेशन के साथ जो है मिलके काफी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। और इसी के साथ इंडिया जो है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह के काम कर रहे हैं। हम हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और साथ में हम क्लोजली जो है क्वाड मेंबर्स के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी वो सारी स्ट्रैटेजीज है जिससे कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है इंडिया के लिए कैसे हम बेनिफिशियल बना सकते हैं वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इंडिया बैलेंस रख रहा है। तो देखो आप सभी को पता होगा कि इंडिया कभी भी ऐसे अलायंस फॉर्म नहीं करता किसी भी देशों के साथ, यानी कि ग्रुपिज्म को जो है इसको फॉलो नहीं करते हम इंडियंस। और हम क्या करते हैं बेसिकली सबके साथ मिलके और सबके साथ बना के चलते हैं। तो ये आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया जो है अभी क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंडिया जो है अपनी स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी पार्टनरशिप क्वाड मेंबर्स के साथ, दैट इज राइट। इसके साथ ही चाइना को हम जो है इन्फ्लुएंस को भी काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम चाइना के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कि जो चाइना को अलग कर दिया, यानी कि क्वाड मेंबर्स के साथ ग्रुपिज्म करके चाइना को अलग कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इंडिया बेसिकली डजंट वांट टू एस्केलेट टेंशंस अननेसेसरली, यानी कि बिना मतलब के टेंशंस क्यों क्रिएट करना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डायलॉग मेंटेन करके रखते हैं, कॉपरेशंस बनाते हैं चाइना के साथ जब भी पॉसिबल होता है। तो इससे क्या होता है कि बैलेंसिंग से क्या होता है, इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि भाई हम मल्टी अलाइनमेंट रहे, यानी कि इंडिया जो है हर किसी के साथ जो मेजर पावर्स है ना उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता है, सो दैट हम जो है किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे और हम जो है यहाँ पे सबके साथ मिलकर और बना के चले। नाउ इंडियाज रोल इन द क्वाड, यानी कि इंडिया का रोल क्या है क्वाड के अंदर। तो यहाँ पे इंडिया ने अभी जो पीएम मोदी है रिसेंटली उन्होंने ये कहा है कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, यानी कि कैसे पूरे ग्लोबली बहुत अच्छा एक तरीके से क्वाड जो है वो सभी नेशंस के लिए अच्छा है। पीएम मोदी ने बताया कि ये पॉजिटिव ग्रुप है जहां पे नेचुरल डिजास्टर जैसे क्राइसिस से भी बचने में मदद होती है। इसके साथ ही बियॉन्ड मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी कि इंडिया का जो विजन है वो क्वाड का वो सिर्फ डिफेंस का नहीं है बल्कि वो रिलायबल गुड सप्लाई चेन्स का भी है, यानी कि इजीली सब गुड सप्लाई चेन्स बन सके यहाँ पे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स डेवलप हो और साथ में पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके साथ ही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है ट्रेड यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, यानी कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है बेसिकली इस चीज के एडवोकेट करता है कि यहाँ पे ओपन एंड एक्सेसिबल मैरीटाइम रूट्स हो, यानी कि कोई भी बाधा ना आया उसके अंदर। फिर उसके बाद है एंश्योर द रीजन फॉलोज इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज, यानी कि यहाँ पे जो है इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज को फॉलो किया जाना चाहिए हर एक देश के, हर उस देश को जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आता है। उसके बाद नो मिलिट्री अलायंस, यानी कि देखो इंडिया को मैंने आपको बताया कि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि वो ग्रुपिज्म करे, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता वो क्वाड को जो है नाटो की तरह बना दे। यानी कि नाटो क्या करता है कि भाई ग्रुप बना लिया, कोई भी अगर अटैक करेगा हम सबके ऊपर तो हम क्या करेंगे, सारे मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं चाहता इंडिया की नाटो बने क्वाड। क्वाड जो है अलग ही है जहां पे हमारे पास एक हथियार है जिसको हम वक्त आने पे यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंने जब आपको बताया कि चाइना जब ज्यादा एग्रेसिव होगा हमारी बॉर्डर्स के पास तब हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया सीक्स टू अवॉइड एस्केलेटिंग टेंशंस विद चाइना थ्रू मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि इंडिया जो है मिलिट्री अलायंस बना के चाइना को यहाँ पे टेंशंस एस्केलेट नहीं करना चाहता।
तो खैर ये थी हमारी वीडियो जहां पे हमने समझा कि क्वाड बेसिकली होता क्या है और कैसे ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली। खैर आप अपनी राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वोकैब 24 और एक है जीके 24। वोकैब 24 आपको इंग्लिश की थॉरो प्रिपरेशन करवा देगा, यानी कि सारा का सारा फ्री मटेरियल आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड जीके 24 आपको जितनी भी जीके के रिलेटेड मटेरियल चाहिए होता है वो सब आपको यहां देखने को मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर डाउनलोड करो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।